के पुण्यों से अरु मातु पिता अनुकंपा से गृहस्थ आश्रम के अंदर सुख दुख दोनों सहना होगा। धैर्य हृदय में धारण कर सब दिन समान रहना होगा। देवी और देवताओं के नित्य पूजन किया और अनेकों प्रकार के पुण्य किया, तब हमने आपको प्राप्त किया है। आप मेरे सदा पूजनीय रहेंगे। गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख दोनों प्राप्त होंगे, पर आप उसमें सौम्य रहेंगे। यह मेरा पहला वाक्य है। वापी कुआं तालाब यज्ञ सामाजिक यात्रा उत्सव में मेरी सम्मति लेनी होगी। सुंदर शुभ कार्य अनुभव में बावली कुआं तालाब यज्ञ यात्रा महोत्सव में बिना मेरी अनुमति के कार्य आरंभ नहीं करेंगे। यह मेरा दूसरा वाक्य है। नारी नैसर्गिक श्रद्धा है व्रत दान और उद्यापन में। व्रत भंग न करना आप कभी ऐसे शुभ सुंदर पूजन में। व्रत उद्यापन और दान करना यह स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण है। इस धार्मिक कार्यों में आप कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह मेरा तीसरा वाक्य है। सुंदर शुभ कार्यों से अपने पशुधान धनागम जो करना। गृह रक्षा करने हेतु सदा प्रियतम मुझको अर्पण करना। आप अपने गाय बैल आदि पशु या अनाज रुपया पैसा कमा कर लाएंगे, वह सब कुछ मेरे हाथों में रख देंगे। यह मेरा चौथा वाक्य है। क्रय विक्रय हो जब वाहन का, हाथी घोड़ा पशु प्राणी का। पत्नी की राय जरूरी है रखना तो लाज मेरी वाणी का। हाथी घोड़ा पशु आदि जो भी खरीद कर आप लाएंगे, किसी भी चीज का आप क्रय विक्रय करेंगे तो बिना हमारी सम्मति के नहीं करेंगे। यह मेरा पांचवा वाक्य है। मंडप के अंदर दिए आज जो वस्त्र और आभूषण है, देकर लेना ना कभी इसे साक्षी अंबिका गजानन है। हीरा मोती आदि नवरत्नों और सोने चांदी के बने हुए तरह तरह के आभूषण विवाह के समय पहना कर फिर बाद में उतरवाएंगे नहीं। यह मेरा छठा वाक्य है। मांगलिक शुभ कर्मों में बिना पूछे भी यदि जाऊं मैं। हे प्राणनाथ नाराज न हो चरणों में शीश झुकाऊं मैं। सेवा से वंचित रहने का आता आश्रम में भेद कभी, उस समय न हो नाराज आप जीवन साथी पति देव कभी। चरणों में प्रीति सदा रख कर पति को परमेश्वर मानूंगे। यदि आप प्रतिज्ञा पालेंगे तो मैं भी आज्ञा मानूंगी। भाई बंधु के घर जब भी मांगलिक कार्य होगा, गाना बजाना होगा, तब मैं बिना बुलाए ही चली जाया करूंगी, लेकिन आप हमें अपमानित नहीं करेंगे। यह मेरा सातवां वाक्य है। इस तरह से कन्या का प्रतिनिधि के रूप में पंडित जी ने 7 वाक्यों में ये वर से कुछ प्रतिज्ञा कराया कि आपकी भी कोई इच्छा हो तो उसको व्यक्त करें। तो वर कहता है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहयानम त्यजेत प्रोसित भर्तिकान। वर कहता है कि जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम श्रृंगार त्याग कर सकते हो। जब मैं परदेश चला जाऊं तो इसे मुंह मोड़ लेना होगा। ये तेल उपकरण लगाना ये तो दूर की बात है, थोड़ा इधर उधर घूमना भी नहीं है, रोड पड़ोस में भी जाना सब मनाही है। यह वर का प्रथम वाक्य है। दूसरे वाक्य में वर कहता है कि विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक साक्षित्वं नमागतः।
विष्णु वैश्वानर माने ये अग्नि जो है, भाई बांधव, और पांचवा ध्रुवतारा जो है, ये हमारे पाणी ग्रहण संस्कार के, वैवाहिक संस्कार के ये सब साक्षी हैं। ऐसा ये हो जाता है, कोर्ट मैरिज हो जाता है, मंदिर को हो जाता है। देखिए यार, भाई बांधव है, यहाँ ध्रुवतारा है, सब इसके साक्षी हैं। यह बर का तीसरा वाक्य, तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपे मृते में सर्वदा देयम हृदयर्थम बनारन। हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। चौथे वाक्य में वर कहता है, मम तुष्टि कर्तव्य बंधो नाम भक्त राजा समाज्ञा परिपाल्य पाले सा पाते व्रत प्राण। जिस तरह से मैं संतुष्ट रहूं वह कार्य तुमको करना होगा। मेरी संतुष्टि ही यह भक्ति और आदर का भाव है। ममाज्ञा जब प्रतिपाले पाले सा। हाँ, फिर आगे वर कहता है कि बिना पत्नी कृतम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तन तस्मात् त्वं विश्वता भवा मांगामिनी। बिना पत्नी का यह गृहस्थाश्रम धर्म जो है वह व्यर्थ है, इसलिए मैं बामांगी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मौनम स्वीकार करना, ये दोनों पक्ष चुपचाप है। हम लोग अपना कह दिए, दोनों स्वीकार कर लिए, इसलिए शादी विवाह संपन्न हमारा